हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 10 एनसीईआरटी लेसन 3, जिसमें हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, अधातुएं कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। लेट्स स्टार्ट। धातु और अधातु। तो ये चैप्टर का नाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी एलिमेंट हैं जो, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जितने भी प्रकृति में एलिमेंट हैं उनको हम गुणों के आधार पे, यानी इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है धातु, दूसरा है अधातु। और ये जो वर्गीकरण है ये गुणों के आधार पे है, गुणों के आधार पर। यानी प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व हैं उनको गुणों के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। उनमें से कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातु हैं। तो अब हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु क्या होती है, यानी मेटल क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि धातु वे तत्व हैं, उन एलिमेंट्स को हम धातु कहते हैं जिनके बाहरी कक्ष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब अब ये देखना है आपने, ये क्वालिटी है बाहरी कक्ष में 4 से कम, यानी 1 से लेकर 3 तक ये है इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। तो वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये ऋण आवेश है ये घट जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उनके ऊपर से ऋण आवेश घट जाता है और क्या आ जाता है, धन या धनात्मक आवेश, जिसको इस निशान द्वारा हम दिखाते हैं, ये बन जाता है। तो ये क्वालिटी याद रखिए कि धातु के बाहरी कक्ष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्लियर। तो वो उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो वो उस आवेश को छोड़ देंगे या उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो साथ ही ऋणात्मक आवेश भी चला जाता है। ऋणात्मक आवेश घटेगा तो उनके ऊपर धनात्मक आवेश बन जाता है। तो वो तत्व क्या कहलाते हैं, धातु। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये सोडियम है, सोडियम। तो सोडियम के ऊपर धनात्मक आवेश कब होगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकल जाएगा। यानी इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, इसको निकाल देंगे तो इसके ऊपर धनात्मक आवेश बन जाएगा। तो इस तरह से इसी प्रकार कैल्शियम के ऊपर धनात्मक आवेश बन जाएगा कब, जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऋणात्मक आवेश वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इस तरह से धातु की ये पहचान है कि इनके ऊपर ये धनात्मक आवेश होता है। क्लियर। तो अब धातु के कुछ एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण कि हम कौन कौन सी चीज़ों को धातु कह सकते हैं।
तो धातु कौन कौन सी हैं? जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर ये धातु है यानी तांबा, आयरन लोहा, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, आदि, यानी बहुत हैं। तो बहुत हैं धातुएं, लेकिन इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे तांबा है, तांबे के तार बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं, आप देखते हैं वो धातु है। आयरन का मतलब लोहा, लोहा तो बहुत ही फेमस धातु है। तो बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, या और बहुत सारी चीज़ें लोहे से बनती हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये सब क्या हैं? धातु हैं। तो ये सब धातु के उदाहरण हैं। तो अब हम देखेंगे धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण कि धातुओं के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है वो है मेटालिक लस्टर, यानी धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक कि धातुओं के अंदर चमक होती है। चाहे आप कोई भी धातु ले लीजिए, चाहे सोना ले लीजिए चमक होती है, चाहे चांदी ले लीजिए चमक होती है, चाहे लोहा ले लीजिए उसके अंदर अपनी अलग चमक है, सोडियम के अंदर अपनी अलग चमक है, एल्यूमिनियम के अंदर अपनी अलग चमक है। तो सबके अंदर चमक होती है धातु के अंदर। दूसरे नंबर पे धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कठोर यानी कठोर होती हैं। तो यहाँ पे अपवाद है, ये याद रखना है। अपवाद यानी पारा धातु क्या है? द्रव है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आमतौर पे हम याद रखते हैं कि धातु कठोर होती है, कड़ी होती है। लेकिन एक ऐसी धातु बताइए जो कठोर नहीं बल्कि द्रव है, वो पारा है। और यहाँ पे और प्रश्न आता है जैसे लिथियम, पोटासियम और सोडियम। ये नरम हैं, मुलायम हैं, चाकू से काट सकते हैं इनको हम, चाकू से काटी जा सकती हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी बार एग्जाम में आई है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, यदि सोडियम है तो सोडियम को टिक कीजिए, पोटासियम है तो पोटासियम को, लिथियम है तो लिथियम को। या ऐसे भी दे देते हैं कि चाकू से न काटी जाने वाली धातु कौन सी है। और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये दिए मिलेंगे, एक कोई और धातु दे देंगे इनके साथ है। तो आपको पहचानना है कि चाकू से कौन सी धातु नहीं कट सकती। आपने देखना लिथियम कट सकती है, पोटेशियम कट सकती है, सोडियम कट सकती है। इसलिए जो 4th नंबर पे चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, उसको आपने क्लिक करना है कि ये नहीं कट सकती। तो यहाँ पे ये 2 फैक्ट आपने ज़रूर याद रखने हैं। तीसरा फैक्ट है मैलिएबिलिटी,
यानी इंग्लिश में इसको मैलिएबिलिटी कहते हैं, आघात वर्धता। यानी धातुओं के अंदर आघात वर्धता होती है। इसका मतलब क्या है, वे धातु को पीट पीट कर यानी चादर बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है। ये है कि आप धातु को चोट मारो, पीटो, वो उसकी बिल्कुल पतली परत बन जाएगी। तो ये आघात वर्धता, देखिए आघात का मतलब है चोट मारो, वर्धता का मतलब है बढ़ाते रहो। चोट मारो बढ़ जाएगी, तो इस तरह से चोट मारो वो बढ़ जाएगी, यानी उसको चोट मारते रहो, वो वर्ध का मतलब है बढ़ती रहेगी। तो उनको चोट मार के बढ़ाया जा सकता है, तो इसको हम आघात वर्धता कहते हैं। उसके बाद जैसे इसमें देखेंगे हम, यानी सोना और चांदी, ये दो धातु, ये सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय हैं। आघात वर्धनीय यानी सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है। इसका मतलब क्या है कि भाई सोने से और चांदी से ज्यादा पतली परत हम किसी चीज की भी नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर एक पतली सी पन्नी होती है, वो एल्युमिनियम की होती है, जो मिठाई के ऊपर आपने सफेद कागज लगा हुआ देखा होगा। तो वो उससे पतली परत और क्या हो सकती है, वो सिल्वर की होती है। जैसे आपने मावा की बर्फी या मावा की और दूसरी कोई मिठाई है, उसके ऊपर सफ़ेद कागज चिपके हुए देखे होंगे, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सिल्वर की परत है, वो चांदी की परत है। तो वो कैसे बनी है, वो इसी तरह से चांदी को पीट के लंबा किया गया है, इतना बारीक बना दिया गया कि बिल्कुल बारीक कागज बन जाता है। उसके बाद अगला जो भौतिक गुण है वो क्या है, वो है डक्टिलिटी, यानी तन्यता। इसका मतलब क्या है, खींच कर खींचते रहो तार बनाया जा सकता है। ये तन्यता है। तो तन्य का मतलब है तानना, तन्य का मतलब है खींचना, कि धातु को खींचते रहो। ये रबड़ की तरह आगे की आगे क्या है, बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा तार बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा तन्य है जो, वो सोना है। सोना सबसे ज़्यादा तन्य है। सोना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सोना और चांदी ये दोनों तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय हैं, सोना सबसे ज़्यादा तन्य है। और यहाँ पे देखेंगे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। 1 ग्राम सोना हो, 1 ग्राम सोना, उससे 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है, 2 किलोमीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ये मेरा मोटिवेशन है, ये मेरी सपोर्ट है। तो मैं चुन के एनसीईआरटी की बुक्स में से मैटर लेके आता हूँ। फिर भी यदि आपका कोई सजेशन है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। तो 5वां भौतिक गुण है, धातुएं क्या हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि धातुओं के अंदर से ऊष्मा
आराम से गुजर सकती है। तो यहाँ पे अपवाद है, अपवाद यानी दो धातुएं हैं लेड और पारा, यानी इसको मरकरी भी बोलते हैं। मरकरी, मरकरी का मतलब पारा ही होता है। यानी लेड और मरकरी ये दो धातुएं हैं, इनमें से विद्युत नहीं गुजर सकती, इनमें से ऊष्मा नहीं गुजर सकती, बाकी सभी के अंदर से ऊष्मा गुजर सकती है। सुचालक, सु का मतलब है अच्छी, चालक का मतलब है कि विद्युत को चला देती है, अच्छी तरह से चला देती हैं। तो सबसे अच्छी जो चालक हैं धातु वो क्या हैं? सिल्वर, सिल्वर, कॉपर। यानी इनको देखिए, सिल्वर को चांदी कहते हैं, कॉपर को तांबा कहते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में सिल्वर बोल देते हैं चांदी को, और इंग्लिश में तांबे को कॉपर बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों क्या हैं? सबसे अधिक सुचालक हैं, सुचालक। ओके, तो इसलिए जो बिजली के तार हैं, बिजली के तार वो तांबे के बनाए जाते हैं, तांबे के बनते हैं, यानी कॉपर के बनाए जाते हैं। तो चांदी के क्यों नहीं बनते? क्योंकि चांदी एक कॉस्टली धातु है, तो तार काफ़ी महंगे पड़ेंगे, इसलिए कोई नहीं खरीदेगा। तांबा क्या है? एक सस्ती धातु है, विद्युत की सुचालक है, इसलिए तांबे के तार बनाए जाते हैं। तो इन तारों के ऊपर यानी पीवीसी या रबड़ की परत चढ़ी होती है, रबड़ की परत आपने देखी होगी, या तो पीवीसी। पीवीसी का मतलब कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। तो पी का मतलब है पॉली, वी का मतलब है वाइनिल, और सी का मतलब है क्लोराइड। ये फैक्ट देखिए, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉली वाइनिल क्लोराइड। इसकी परत चढ़ी होती है या रबड़ की परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि तार हैं जो, उनमें से हमें विद्युत गुजारनी है, तो यदि रबड़ की परत या पीवीसी की परत नहीं होगी तो बिजली का झटका लग सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तारों के ऊपर पीवीसी या रबड़ क्यों चढ़ा होता है? तो इस वजह से, या तारों के ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है? तो इन चीज़ों की परत चढ़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा गुण है वो है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है। इसका मतलब क्या है? गलनांक कि धातुएं बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भी नहीं पिघलती हैं, कि बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भी नहीं पिघलती हैं। तो इसलिए इनके बर्तन बनाए जाते हैं। अतः इनके खाना पकाने के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका गलनांक अधिक होता है। तो यहाँ पे आपने देखना है, अपवाद के रूप में हम देखेंगे गैलियम और सीजियम। ये दो धातु याद रखनी है, गैलियम और सीजियम। ये हथेली पर भी पिघल सकती हैं, ये देखना है। यानी इनका गलनांक कम होता है। कहने का मतलब इन दो धातुओं का गलनांक क्या होता है? कम होता है। बाकी सभी धातुओं का गलनांक है जो, वो काफ़ी ऊंचा होता है। ये काफ़ी कम गलनांक होता है, इसलिए जल्दी पिघल जाती हैं।
यानी हथेली पर भी पिघल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वालिटी है इनके अंदर वो क्या है, ध्वनिक। ये इसको सोनोरस बोलते हैं। ये गुण भी होता है धातुओं में, यानी ये वर्ड है ना जो ध्वनि से बना है, ध्वनि। तो इसका मतलब क्या है कि धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि यानी किसी सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं या आवाज पैदा करती हैं। आवाज पैदा करती हैं। तो इसी का नाम क्या है, सोनोरस है, इसी का नाम ध्वनिक है। यानी धातु के ऊपर यदि हम चोट मारेंगे या धातु किसी चीज़ से टकराएगी तो उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। तो अतः जो घंटी है ना, घंटी, कोई भी घंटी, वो धातुओं की बनाई जाती हैं, धातुओं की बनती हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो घंटियां हैं वो धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं, तो क्योंकि इनके अंदर सोनोरस क्वालिटी होती है, ध्वनिक क्वालिटी होती है, इसलिए ये धातुओं की बनाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे द्वारा बताई गई धातु संबंधी ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट धातु या नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।